हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू 13/7 दलाल स्ट्रीट ट्रेडर्स। तो आइए आज देखते हैं हम बैंक निफ्टी का पिवट पॉइंट्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ओपन इंटरेस्ट और प्राइस एक्शन क्या इंडिकेट कर रहा है कल के लिए। आज का मार्केट अच्छा था और हमें बहुत सारी बाइंग देखने मिली स्टॉक्स में, प्योर बाइंग और शॉर्ट कवरिंग भी देखने मिली एंड ऑफ द डे में। और फाइनली हम 41,800 टच करके आए नीचे, लेकिन ब्रेक हुआ नहीं। लेट्स सी कल क्या होता है, देखते हैं कल के लिए। ये वन डे टाइम फ्रेम है। वन डे टाइम फ्रेम में अपना जो ये बॉक्स है, ये कितना दिन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दिन हो गया हमें। अभी अभी यहाँ पे 41,800 टच करके आए हम, और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देती है तो हमें 42,350 का टारगेट देखने मिलेगा। अगर ये टेन लाइन को अगर रिस्पेक्ट करती है तो वापस नीचे आने का मौका होगा ये। नहीं तो फिर ये इसको ब्रेक करेगी तो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये वन डे टाइम फ्रेम में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर ही जाए। ठीक है, तो ये अगर कल मार्केट या कल इसके ऊपर क्लोजिंग दी तो आने वाले दिनों में हमें 42,350 और 43,100 दिखने मिलेगा। और नीचे की साइड में जब तक ये ब्रेक नहीं होता है, रेसिस्टेंस, ये सपोर्ट 41,200, तब तक नीचे के लिए कुछ ट्रेड नहीं है। ठीक है, या तो फिर यही बॉक्स में हम भटकते रहेंगे बस। कल अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देखती तो अच्छी बात है। तो अभी एक छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं, इंट्राडे में 5 मिनट्स कैंडल्स पे। 5 मिनट कैंडल पे, एक सेकेंड। हाँ, अभी ये जो ये बॉक्स था अपना, जो 3 फरवरी से हम एक ही बॉक्स में थे, ये वाला, ये अभी इसको एक ब्रेक ब्रेक मिला है, ब्रेकआउट मिला है। नहीं तो पहले हम यहाँ पे बहुत बार अपने को सप्लाई मिला है और यहाँ से अपने को डिमांड मिली है। ठीक है, ये वाले जोन से। तो अभी फाइनली आज एक ब्रेकआउट मिला हमें, ये 2 बजे के बाद। मार्केट सस्टेन भी की काफी देर वहां पे। तो एक्सपेक्टेड है कि अगर हमें कल का ऊपर के लिए मूव देखने मिलेगा। अभी थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये वाला अपना बॉक्स ब्रेक हो गया, जो काफी दिनों से, 8 9 दिनों से उसके अंदर ही थे। ठीक है, तो ये कल का ट्रेड देखते क्या। मार्केट अगर कल 41,800 पे सस्टेन करती है तो हम ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देती है तो नीचे तो नहीं करेंगे, जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं करता है तो हम नीचे के लिए ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, ये नहीं तो क्या हो जाएगा, रगड़ा जोन हो जाएगा, प्राइस इसके अंदर ही घूमती रहेगी और बड़ी बड़ी स्पाइक मारती रहेगी, गेम से बाहर भी निकालती रहेगी। ठीक है, कल एक्सपायरी है तो संभाल के ट्रेड करना, ट्रैप में नहीं फंसना। हो सकता है कि सेलर लोग पूरा दिन मार्केट साइडवेज ही रखे और एंड में कोई नीचे या ऊपर के साइड में ब्रेकआउट मिले। ठीक है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो 41,800, ठीक है, ये अपना रेजिस्टेंस है, काफी टाइम से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो ये कल ब्रेक हो सकता है, कल हमें ऊपर के साइड अच्छी मूव देखने मिल सकती है। ठीक है, तो पहला जो ट्रेड हमारा बनेगा वो, एक सेकेंड, पहला ट्रेड हमारा बनेगा इसके ऊपर, इसके ऊपर। ठीक है, ये ऊपर का ट्रेड है, पहला ट्रेड। हाँ, अभी और एक बात, इसको एज अ पूरा रेजिस्टेंस लेना। ठीक है, एस एल यहाँ से आएगा ऐसा, एस एल, और ऊपर का ये टारगेट। ओके, ये, और उससे पहले हम डिस्कस करते हैं आज का पिवट पॉइंट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जो पहला सीपीआर है वो है 41,695.89। जो सेंट्रल सीपीआर है 41,660.70। और जो थर्ड, जो बॉटम सीपीआर है 41,625.52। ओके, अभी देखो ये 3 सीपीआर है, इसको मार्क कर लेना, ये टॉप, सेंट्रल और ये बॉटम। ओके, तो ये है टॉप, बॉटम, और ये सेंट्रल और ये बॉटम है। ठीक है, तो ये आप जूम करके पॉज करके देख लेना, 41,600। मैंने आज टाइप करके रखा नहीं, मैं थोड़ा अलग काम में था इसलिए। तो पहला रेजिस्टेंस अपने को फेस होगा वो है 41,865.79, और दूसरा रेजिस्टेंस है 42,000। तीसरा रेजिस्टेंस है 42,205.64, और जो आखिरी रेजिस्टेंस है 42,340.39। तो ये R1, R2, R3 एंड R4।
ये जो व्हाइट हॉरिजेंटल लाइन ये प्रीवियस डे हाई और ये अपने 3 CPR। और अभी सपोर्ट देखते हैं। पहला सपोर्ट है 41,525.95। दूसरा सपोर्ट है 41,320.85। तीसरा सपोर्ट है 41,186.10। और आखिरी सपोर्ट है 40,981। ओके, तो ये S1, S2, S3, ये S4। ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये प्रीवियस डे लो। अब ये मार्केट आज एक्चुअली ट्रेंडिंग मार्केट थी। निफ्टी ट्रेंडिंग था अगर कंपेयर करें बैंक निफ्टी से तो निफ्टी ज्यादा ट्रेंडिंग था। ये तो काफी देर ये तो वॉलेटाइल था थोड़ा, और थोड़ा साइडवेज था, लेकिन मूव है अच्छी खासी, 200 पॉइंट की मूव है। ठीक है, तो इसके ऊपर CPR के ऊपर ब्रेक दे दिया और अपना वेट, तो ये पहला ट्रेड, ये दूसरा ट्रेड और तीसरा ट्रेड इसके नीचे। हाँ, अब इसमें ध्यान रखना, प्राइस यहाँ से घूम सकती है। ये वाला टारगेट अचीव होने के बाद प्राइस यहाँ से घूम सकती है, तो ये अपना दूसरा ट्रेड बनेगा और ये तीसरा ट्रेड नीचे की साइड है। बस इतने ट्रेड है, इससे ज्यादा कुछ अपने को सोचना नहीं है। ये कितना पॉइंट का है मैं देख लेता हूँ, ये बहुत कम पॉइंट्स है तो फायदा नहीं है। ये 96 पॉइंट्स का है। देखो मतलब 100 पॉइंट पकड़ के चलो, 100 में अपने को 45-50 पॉइंट्स मिलेंगे तो भी इनफ है। ठीक है, अ- अगर रिस्क लगे तो नहीं लेना, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस आपको पता नहीं रहेगा कहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस अगर अपन 41,650 लेते हैं तो हो सकता है शायद से, लेकिन अपना कैलकुलेशन थोड़ा लगा लेना प्राइस एक्शन के साथ। और एक बात, गैप अप ओपन हो गई तो वेट करना प्राइस एक्शन का, और वहां से शॉर्ट करेंगे। कोई बेरिश पैटर्न मिला तो वहां से शॉर्ट करेंगे। अगर दोस्तों 150 पॉइंट की गैप अप मिला तो शॉर्ट करेंगे। अगर गैप अप होके सस्टेन होता है तो ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे। देखो ऐसा, सपोज ये गैप अप हुआ, 100 पॉइंट गैप अप हुआ और बेरिश पैटर्न बना तो नीचे के लिए ट्रेड करेंगे, ये प्रीवियस डे तक। ठीक है, उसके बाद ट्रेल करते आएंगे इसके लिए। अगर गैप अप होके सस्टेन करती है और कर्व बनाती है ऐसा, सपोज प्राइस एक्शन से कर्व बनाती है तो हम ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे, तो पहला टारगेट ये अपने को मिलेगा। ओके, और गैप डाउन का सिनारियो क्या है पता है? गैप डाउन होती है ना तो हमें बाइंग के लिए ही जाना है। क्यों मालूम है क्या? ये जो अपने पोजिशन होल्ड करके गए, इनको गैप अप मिलेगा तो ये लोग तो शॉर्ट करेंगे। ठीक है, अगर इनको अगर इनको गैप डाउन मिला तो लोगों का SL कटेगा थोड़ा नीचे ये आज जो हुआ ना, आज ये सेम सिनारियो होगा कल। तो कल भी यहाँ पे सपोर्ट लेगा 41,450 पे, ये वाले इस पे। तो ये पूरा है सपोर्ट अपना। तो प्राइस यहाँ पे गैप डाउन होएगी, यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगी। ठीक है, तो गैप डाउन हुआ तो ज्यादातर बाइंग के लिए जाना, प्राइस एक्शन और OI डेटा के हिसाब से जाना, सेंटीमेंट क्या है देखना, और फिर उसके लिए गैप डाउन हुआ तो फिर ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला ट्रेड है ये, दूसरा ट्रेड, तीसरा ट्रेड और ये चौथा ट्रेड, इससे ज्यादा कुछ यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। और सिर्फ कल हो सके तो प्राइस के अंदर फंस गई तो साइडवेज रखेंगे मार्केट सेलर लोग। एक सेकंड इसको ग्रीन कर देता हूँ। ये है, तो 1 2 3 4, और ओपन इंटरेस्ट आपको बता देता हूँ मैं। हम्म, हाँ, नीचे के साइड में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 41,500 OI के हिसाब से। आपको अगर चाहिए तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखो 41,500 पे, ये अच्छा खासा सपोर्ट है। और यहाँ पे 42,000 सी है, ये 42,000। अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने लगी तो लगेगी जब 42,000। एक ध्यान में रखना, ये अच्छा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बहुत कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, कॉल राइटर्स और सेलर बहुत प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, और नीचे की साइड में ये वाला। ठीक है, और हो सकता है मार्केट कल यहाँ पे भी दिन निकाले, उसके बाद अपने को सेकंड हाफ में भी ब्रेकअप मिल सकता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल सकता है। तो ये था निफ्टी 50 का
बैंक निफ्टी का। तो अभी थोड़ी देर बाद में निफ्टी का भी डाल देता हूँ एनालिसिस और ट्रेडिंग लेवल्स, तो मार्क कर लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। चैनल को भी सब्सक्राइब करना, कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी ट्रेडिंग डे, बाय बाय।